हेलो लॉ स्टूडेंट्स, फ्यूचर एडवोकेट्स एंड माय फेलो एडवोकेट्स। मैं एडवोकेट जयश्री आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी फ्री यूट्यूब सीरीज हाउ टू क्रैक AIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप AIB 22 अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं या आगे AIB अटेम्प्ट करने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। उससे पहले आपने अभी तक अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे Instagram अकाउंट और WhatsApp कम्युनिटी का लिंक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं Instagram के ऊपर लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स दोनों के लिए बड़े प्रैक्टिकल वीडियोस बनाती हूँ और WhatsApp कम्युनिटी पे मैं अपडेट, स्टडी नोट्स ये सब प्रोवाइड करवाती हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जुड़े। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB के अंदर इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं जब ये एक ओपन बुक एग्जाम है। AIB 22 का स्केड्यूल क्या है, यानी आपका एग्जाम कब होने वाला है, AIB का सिलेबस क्या रहेगा, हमें किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और तैयारी कैसे करनी है, और AIB का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर आप इस पूरी सीरीज को ईमानदारी से फॉलो करते तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप AIB को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि AIB एक ओपन बुक एग्जाम है तो इतने कैंडिडेट्स फेल क्यों हो रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है ओपन बुक एग्जाम है, बेयर एक्ट्स ले जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, तो यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं। ओपन बुक एग्जाम के कंसेप्ट को गलत समझना। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर बेयर एक्ट से मिल जाएगा, बेयर एक्ट खोलेंगे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बात खत्म। नहीं, हमें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ताकि आप डायरेक्टली उधर चले जाए, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अगर पता है कि बेयर एक्ट में कौन सी जगह कहाँ है, आपको बेयर एक्ट पढ़नी आती है, तो आपके लिए ओपन बुक एग्जाम प्रॉफिटेबल साबित होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं। बोलते हैं क्या है, ओपन बुक एग्जाम है, एक हफ्ते पहले किताबें खोलेंगे, हो जाएगा, इंडेक्स पढ़ लेंगे। नहीं, सिर्फ इंडेक्स पढ़ने से नहीं, इंडेक्स को समझना भी पड़ेगा। बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं कि रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, ये नहीं देखते कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटाइज करना है। और चौथी गलती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेटेज नहीं देते हैं। मैंने AIB 20 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि PYQs हेल्प्ड मी अलॉट। मैं आपको लास्ट 10 ईयर PYQs प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो मैं आपकी ये एक भी गलती नहीं होने दूंगी। तो अभी तक आपको वीडियो में समझ आया होगा कि AIB में हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर हमको AIB क्लियर करना है। हमारा सेकंड पॉइंट कि AIB 22 का एग्जाम स्केड्यूल क्या रहेगा। AIB 22 के जो ऑनलाइन फॉर्म है 19 अगस्त 2026 से 27 अक्टूबर 2026 तक है, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 14 नवंबर 2026 को आ जाएगा, और जो आपका एग्जाम है वो 29 नवंबर 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी अभी हमारे पास 4 महीने हैं जिसमें हम ऐसी प्रिपरेशन कर लेंगे बिना किसी हेक्टिक स्केड्यूल के कि हम AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलो सिलेबस को डिस्कस करते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। AIB 22 के सिलेबस की बात करते हैं, इसको हम समझते हैं, प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करते हैं कि हमें किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ज़्यादा पढ़ना है, और किन सब्जेक्ट्स को कम पढ़ना है। AIB 22 का सिलेबस AIB 21 वाला ही है, अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, क्योंकि हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि हमारे लिए स्केड्यूल हेक्टिक ना हो और जब तक एग्ज़ाम आए तब तक हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अंदर इन्होंने 19 सब्जेक्ट्स दिए हैं और ये भी दिया है कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो हमने इधर प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। ये जो 8 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर से 67%, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से 10, BNSS से 10, BNS से 8, BCA से 8, CPC से 10, फैमिली लॉ से 8, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज और NI से 8 नंबर का, और टॉर्ट और मोटर व्हीकल से 5 नंबर का आएगा। फिर 23% ADR, PIL, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, एथिक्स, टैक्सेशन, लेबर लॉ, इनसे आएगा। फिर जो बचा हुआ 10% है ये कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट, IP लॉ से 10% का आएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन सब्जेक्ट्स पे, फिर हम कवर करेंगे इन सब्जेक्ट्स को, लास्ट में कवर करेंगे इन सब्जेक्ट्स को। अगर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें केस लॉज इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और बेयर एक्ट में से उनको कैसे ढूंढना है, जिसके लिए हम देंगे मॉक टेस्ट और PYQs।
और PYQs, मॉक टेस्ट, इम्पॉर्टेंट केस लॉज, इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बेयर कैसे पढ़ना है, ये इस पूरी सीरीज में मैं आपको ये सभी बताऊंगी। तो अब तक हमने समझ लिया कि हमारा सिलेबस कैसे रहेगा, उनमें कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, किन सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है। हमने एग्जाम का सिलेबस देख लिया। अब हम बात करते हैं कि AIB का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। चलो अब हम समझते हैं AIB का एग्जाम पैटर्न। 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3 आवर्स मिलते हैं हमें ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, OMR शीट फिल करनी होती है। 4 अलग अलग बुकलेट नंबर होता है, यानी किसी के पास एक सेट आता है, B सेट, C सेट, D सेट। तो सेट के अंदर क्वेश्चन सेम होते हैं, ऐसा नहीं कोई डिफिकल्ट कोई हार्ड होगा, बस उनको शफल कर दिया जाता है। तो OMR शीट कैसे फिल करते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे करना है, ये आगे मैं सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। इस वीडियो में हमने देखा कि AIB में इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं, AIB 22 का स्केड्यूल क्या है, AIB का सिलेबस क्या है और AIB का एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। ये हमारे हाउ टू क्लियर AIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट की फर्स्ट वीडियो थी। आगे वीडियोज में मैं आपको ये भी समझाऊंगी BRX कैसे पढ़ते हैं, BRX में मार्किंग कर सकते हैं, कैसे मार्किंग करनी है, हमें एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, AIB में हमें एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट के अंदर 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना ध्यान देना है, लाइक A to Z मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी ताकि आप AIB को फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सको। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना आपका कोई डाउट हो या मुझसे आपकी कोई और एक्सपेक्टेशंस हो कि मैं ये चीज़ भी आपको बताऊं, तो सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना। व्हाट्सएप पे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ये गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करवाना है। अगर आप इस सीरीज को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू।